What a surprise! कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप इनको पिक करने गए थे? मुझसे ये झूठ बोल के कि इस्लामाबाद से आपके कोई फ्रेंड आ रहे हैं? सख्ती से ताकीद थी कि कुछ नहीं बताया जाए। मैंने ही बाबा को मना किया था। अब देखो चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल आई हुई है। अगर तुम्हें पता होता तो ऐसी स्माइल आती? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन आपके मियाँ साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर हैं? हाँ, वो 2 दिन बाद आएंगे, जरा काम की वजह से रुक गए। पक्का? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी का सुने और ना आए। मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट है उनको। और बताओ मेरे पीछे क्या क्या होता रहा? अरे भाई तुम लोग दोनों बातें करो, मैं जरा रेस्ट करूं। जी बाबा। सुने, ऐसे क्या देख रही हैं? रियल डायमंड है। असली हीरे को तो तुमने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। ये तो अपनी अपनी सोच और चॉइसेस की बात है ना भाभी। अब देखें, वक्त के साथ साथ इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं और गुजरे वाकयात बेमानी हो जाते हैं। वाकयात? वलीद से मंगनी, उससे मोहब्बत, एक बेमायने वाकया था। छोड़े ना भाभी, ये बताएं कि अब वापसी का तो कोई प्लान नहीं है ना? फिलहाल इधर ही हैं? इंशाल्लाह। सच बात बताऊं, अपने मुल्क में जो सुकून है यहाँ की बात ही अलग है। और तुम्हारे भाई यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी सलाहियतें, अपने पैसे अपने लोगों में खर्च करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? खैर, अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर इस टॉपिक पे हम तफसील से बात करेंगे। तुम्हारा नया इंतखाब अकबर शाह। आपी आई? आपी क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, आपी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ये वहम है तुम्हारे, ख्वाब नहीं है। तुमने फिर से सवार कर लिया ना ये बात खुद पर। नहीं आपी, वहम नहीं है। वो बहुत बुरा इंसान है। वो सबको सब बता देगा। वो मुझे सब में बदनाम कर देगा। वो वलीद भाई को भी सब बता देगा। कुछ नहीं करेगा वो ऐसा। संभालो तुम खुद को, वरना वलीद जाग जाएगा और तुम्हारी इस हिमाकत से ना उसे जरूर खबर हो जाएगी। नहीं आपी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह अपनी माजी की गलतियों का अजाला करूं, किस तरह इन गुनाहों से अपना पीछा छुड़वाऊं। बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। मुझे लग रहा है वो शरीना के साथ भी कुछ बुरा कर देगा। तो आहिस्ता बोलो, ठीक है? अभी जाकर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे माई। ओके? अभी मैं सच कह रही हूँ आपसे, प्लीज मेरी बात सुने। वो एतबार के काबिल नहीं है। आपको पता है मेरे दिल में इतना बोझ है ना। मैंने कितना बुरा किया है शरीना और वलीद भाई के साथ। क्या करूं? कैसे उनको बताऊं? माई मेरे दिल में से ये बोझ कैसे हटेगा आप ही? मेरा दिल कर रहा है मैं वलीद भाई को सब बता दूं और वो शरीना को बचा ले इससे। माई कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ।
क्या बात है, आप लोग सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी माही को तो मेरे पास। क्या बात है माही, नींद क्यों नहीं आ रही? फलीद भाई वो मैं टेंशन नहीं लो तुम, सोने चलो ठीक है। जाओ सोने की कोशिश करो। माही मैं जानता हूँ तुम शरीना की वजह से परेशान हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ। फलीद भाई शरीना तो अकबर शाह को पसंद भी बात नहीं। सुनो, ठीक कह रहा है ना वलीद, जाके कमरे में सो जाओ जल्दी। आप सुला लें माम को, मैं भी जाके सोता हूँ। चपक है। क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो? क्या बेवकूफाना हरकत थी ये? संभालो खुद को बस, जाओ सोने जाओ। रियल डायमंड। असली हीरे को तो तुमने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब देखें, वक्त के साथ साथ इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं और गुजरे वाक़यात बेमानी हो जाते हैं। वलीद से मंगनी, उससे मोहब्बत एक बेमायने वाकया था। ये सच है कि मैंने कीमती हीरे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अगर ना निकालती तो उस कीमती हीरे को अकबर शाह पत्थर कर देता। मुझे वलीद की इज्जत अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज है। भाभी उसे बेमोल होता मैं कैसे देखती। ए अल्लाह, हाँ प्लीज़ मेरी और शरीना की मदद अता फरमाइए। इस मुश्किल से निकाल दीजिए हमें। बेशक आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती अता की आपने, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में से रास्ता बना दिया, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलिस्तान बना दिया, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया, बस मालिक हमारी भी मदद अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से हमारी मदद अता फरमा दीजिए अल्लाह ताला।